Hello students, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 6, Square and Square Roots of Standard 8 NCERT Maths. ओके, लास्ट टाइम हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, अभी 6.2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। 6.2 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन दोनों टोटली डिफरेंट कंसेप्ट पे हैं। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट पे है और एक स्क्वायर्स कैसे ढूंढने हैं बाय अलग, मतलब चीजों को डिफरेंट वैल्यूज में कन्वर्ट करके। मतलब क्या हुआ, एक बड़ी वैल्यू को 2 टुकड़ों में तोड़ के उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कैसे ढूंढते हैं, उस चीज की फॉर्मूला अपन ये लेक्चर के अंदर ढूंढेंगे। स्प्लिट करना, इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट करना। जस्ट अ मिनट। ओके, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे जैसे सम करूंगी वैसे वैसे कंसेप्ट समझाती जाऊंगी, सो ध्यान इधर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.2। ओके, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तुमको दे दिया है 32। फॉर एग्जाम्पल तुमको दे दिया है 32। एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब इसको कैसे करने का, इसको राउंड फिगर क्या करूंगी, 30 + 2 हो गया, तो 32 का मुझे स्क्वायर करना है। सो 32 का स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर बोला है, तो 32 का स्क्वायर इसको 30 + 2 का होल स्क्वायर हो सकता है, 30 + 2 का होल स्क्वायर हो सकता है। तो ये क्या हो गया, इसको जो पहला डिजिट है, मतलब इस नंबर को पूरे के साथ इंटू करना है, इस नंबर को वापस पूरे के साथ इंटू करना है, तो वो हो जाएगा स्क्वायर। वापस सुनना, जब भी कोई नंबर दे, समझो 65 तो 60 + 5 का होल स्क्वायर, 32 तो 30 + 2 का होल स्क्वायर, 27 तो 20 + 7 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो उसके अंदर क्या करते हैं, एक नंबर को लिखा, फिर इन दोनों में से कोई एक नंबर को लिखा, फिर पूरे नंबर को उससे इंटू कर दिया। क्लियर? इन नंबर में से कोई एक नंबर को लिखा, फिर वापिस +2 को लिया एंड पूरे नंबर को इंटू कर लिया। तो ये क्या हो गया, 30 30 = 900, 3 3 = 9 एंड 00 प्लस 32 = 60, 2 30 = 60 एंड 2 2 = 4। So 900 + 60 + 60 + 4, 60 + 60 120, therefore 900 + 60 + 60 120 and 120 + 4 124। तो ये क्या हो गया, 900 + 124 दैट इज 1024। सबका ध्यान इधर वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। कभी भी कोई भी नंबर का, जस्ट मिनट, कभी भी कोई भी नंबर का अगर बोला हो स्क्वायर ढूंढना है, तो क्या करो, पहले इसको स्प्लिट कर दो। 30 + 2 कर दिया मैंने, 27 है तो 20 + 7, 42 तो 40 + 2, 45 तो 40 + 5। क्लियर? होल स्क्वायर। अब एक नंबर को लिया, पूरे नंबर को उससे इंटू कर दिया, प्लस हो तो +2 ले लिया, फिर पूरे नंबर को उससे इंटू कर लिया। क्लियर एवरीवन? ओके, सो 30 + 2, 13 × 30 + 2 + 2 × 30 + 2, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, 1024। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 35। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35। तो सेम कंसेप्ट है, 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 + 5 होल स्क्वायर। क्लियर? सो ये क्या हो गया, 30 × 30 + 5 + 5 × 30 + 5। सेम कंसेप्ट है, ये सब क्वेश्चन सेम कंसेप्ट के, तो बार बार रिपीटेटिवली सेम करेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी एंड इजी भी हो जाएगा वो चीज। क्लियर? सो 30 × 30 is 900, 30 × 5 is 150, 5 × 30 is 150 and 5 × 5 is 25. Clear? 30 30 is 900, 35 is 150, 5 30 is 150, 5 5 is 25. So 900, 150 + 150 is 300 and 300 + 25 is 325. Clear? So ये क्या हो जाएगा, 9 + 3 that is 12, 1 2 2 5। Clear? ये क्या हो जाएगा, 1 2 2 5। ओके, सो इधर तक एकदम अच्छे से गो थ्रू कर दो, मैं नेक्स्ट सम कंटिन्यू करती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 86 का होल स्क्वायर। 86 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 86 का स्क्वायर 80 प्लस 6 होल स्क्वायर, करेक्ट। 86 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, देयरफॉर नहीं इज इक्वल टू 80 प्लस 6, इसको पूरे के साथ इंटू किया, फिर पीछे वाले को पूरे का प्लस 6, इधर प्लस है इसलिए प्लस 6, 80 प्लस 6। अगर इधर माइनस होता तो माइनस लिखती मैं। क्लियर एवरीवन? ओके, अब इज इक्वल टू 80 से कितना होता है? 8 8 जा 64 एंड 2 0 दैट इज 6400, 8 6 जा 48 दैट इज 480, 8 6 जा 48 दैट इज 480 एंड 6 6 जा 36। क्लियर? सो 6400 में एज इट इज लिख दूंगी एक बार के लिए। 480 प्लस 480 कितना होता है? 960। 480 पे अगर तुमको नहीं इतना डायरेक्ट कैलकुलेशन आता, रफली कुछ भी मत करना, करो अच्छे से, प्लस करो 480 लिखो, प्लस 480 करो एंड अल्टीमेट जो आंसर है वो लिखना है। पार्टियां नहीं बिठाना है, फास्ट कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्लियर एवरीवन? सो 480 प्लस 480 इज 960 प्लस 36। क्लियर? सो 6400 प्लस 960 प्लस 36 कितना होता है? 996। अब ये पूरा इधर इंटू करेंगे, प्लस करेंगे, सॉरी। सो पीछे 6 9, अब 9 प्लस 4 इज 13, 17396 इज द अल्टीमेट आंसर। मतलब 86 का होल स्क्वायर क्या होता है? 7396। 86 का होल स्क्वायर क्या होता है? 7396। 86 का होल स्क्वायर क्या होता है? 7396। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सम, कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम क्वेश्चन। 93 का होल स्क्वायर, 93 का होल स्क्वायर दैट इज 90 इज इक्वल टू 90 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 90 इंटू 90 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3। जितने सम्स करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स में क्लियरिटी बढ़ती है। जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतनी क्लियरिटी आती है। क्लियर? So 90 into 90, 9 9s are 81, double 0 plus 9 3s are 27, 270 plus 3 9s are 27, that is 270 plus 3 3s are 9. Clear everyone? Now 270 plus 270 कितना होता है? 540. 270 plus 270 540, 540 plus 9 549. So 8100 plus 549 is equal to 8649. क्या आ गया? 8649। एकदम अच्छे से इसको भी गो थ्रू कर दो, फिर नेक्स्ट सम के साथ कंटिन्यू कर दो। सब में सेम कंसेप्ट है, जो भी नंबर का स्क्वायर करना है पहले उसको स्प्लिट कर दो एक राउंड फिगर के साथ, देन पहले वाले नंबर को पूरे नंबर के साथ इंटू करो, फिर दूसरे वाले नंबर को पूरे नंबर के साथ, फिर सबको ऐड कर दो। यही चीज है पूरे क्वेश्चन के अंदर। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो, नेक्स्ट सम के साथ कंटिन्यू करती हूँ। Okay, continuing with the next question, that is, just a minute. Question number 5th and 6th, दो सम और बाकी है, 5th and 6th. 71 whole square and 46 whole square. Question number 5th, 71 का whole square and question number 6 क्या था? 46 का whole square, right? सो 71 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 70 इज इक्वल टू 70 इंटू 70 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1, करेक्ट? सो 7 7 जा 49, 4900, 7 1 जा 7, तो 70। क्लियर? 1 into 70 is 70 and 1 into 1 is 1. Now 70 plus 70 is 140. 70 plus 70 is 140 and 140 plus 1 is 141. So 4900 plus 141 is equal to 504.
5041. Clear everyone? Is equal to 5041. सेम कंसेप्ट है सब में, रिपीटेटिव में सेम चीजें बोल रही हूँ कि जितने सम करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, हाथ पे बैठ जाएगा, सम मिस्टेक होने के चांसेस रेयर हो जाएंगे. ओरल कैलकुलेशन अवॉइड करना इफ नहीं कंफर्टेबल है तो. क्लियर? क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हाई है. नाउ 46, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर. नाउ 40 इंटू 40 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6. 4 4 जा 16, 1600 प्लस 4 6 जा 24 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 6 6 जा 36. Clear everyone? Now is equal to 1600. 240 plus 240 that is 480. 240 plus 240 कितना होता है? 480. 480 plus 36. Clear? Now 1600. अब 480 plus 36 कितना होता है? पीछे 6 है, 0 plus 6 6, 8 plus 3 11, 1 carry forward, 516. Clear everyone? Now 1600 plus 516 कितना होता है? 6 1 1 2 2116. Clear everyone? 2116. तुमको अगर स्ट्रेट लाइन में अगर एडिशन नहीं कंफर्टेबल है, हॉरिजॉन्टली लिखो एंड एडिशन करो. सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो. सम आते हुए इजी सम में फिर भी मार्क्स कटेंगे. क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो. मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नए कंसेप्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट वाले कंसेप्ट के साथ कंटिन्यू करती हूँ. एक बार इतना गो थ्रू करो. Okay, continuing with the next question, that is question number 2, Pythagoras triplet. अब Pythagoras triplet क्या बोलते हैं? Just a minute. Okay. For any natural number m, m should be greater than 1. सबसे पहले क्या m greater than 1 होना चाहिए. Second thing, m square plus 1, m square minus 1 and 2m. इस चीज पे फोकस करना. m square plus 1, m square minus 1 and 2m. अगर ये इंटीजर है तो ये चीज पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई होगा, वरना पाइथागोरस ट्रिपलेट अप्लाई नहीं होगा. अब कैसे करना है वो समझाऊंगी. अभी बोलूंगी ना तो तुमको समझ ही नहीं आएगा, दिमाग में चलेगा ही नहीं कि हम बोलना क्या चाहते हैं. जैसे मैं सम करूंगी तुमको क्लैरिटी आएगी कि मैम बोलना क्या चाहते थे. तो मैं उससे ही शुरू करती हूँ, सम से. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन 2. सबसे पहले मुझे ये चेक करना है, फिर मुझे ये चेक करना है, देन मुझे ये चेक करना है, अल्टीमेटली कंसेप्ट में डालना है. ओके. क्या बोला है कि कोई भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है. पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब क्या है? राइट एंगल है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू. क्लियर? अपन ने बचपन से ही पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है. दैट इज अगर ये ए बी सी है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर. क्लियर? ये होता है पाइथागोरस थ्योरम. ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम. अभी 3 वैल्यूज है, ये 3 वैल्यूज समझो, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है. क्लियर? तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हुआ? 9 प्लस 16 दैट इज 25. 25 का रूट क्या हो गया? 5, मतलब आगे 5 की वैल्यू. इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट. अब पाइथागोरस ट्रिपलेट की वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर, जस्ट अ मिनट,
उसकी 3 वैल्यूज होती है, एक 2m, एक m² + 1, एक m² - 1। क्लियर? अब एक चीज कैसे फॉलो होती है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला है राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, तो अपन को स्टार्ट कैसे करना है, फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी नेचुरल नंबर, इंटीजर, फॉर एनी नेचुरल नंबर m should be greater than 1, कोई भी नेचुरल नंबर m should be greater than 1। इधर तक क्लियर समझ आया? अब 2m, m² + 1, m² - 1 forms a Pythagoras ट्रिपलेट। ये लिखना कंपलसरी है, तो मैं स्टार्टिंग में लिख के रख दिया जो तुमको हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है कि कोई भी नेचुरल नंबर m हो तो m greater than 1 होना चाहिए, एंड 2m, m + m² - 1, m² + 1 ये पाइथागोरस की 3 वैल्यूज होती हैं। अब क्या बोला है, इसका एक नंबर दे दिया है 6, एक नंबर दे दिया है 6, तो 6 इन तीनों में से कौन सा है? अगर एक बार m की वैल्यू मिल गई तो दूसरे ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं m² + 1 देखूं इज इक्वल टू 6, कोई एक वैल्यू 6 है, करेक्ट? m 6 नहीं है, कोई एक वैल्यू 6 है, और ये पूरा मिला के वैल्यू है। अपन को m की वैल्यू नहीं, m की वैल्यू इसलिए ढूंढना है कि दूसरी वैल्यूज ढूंढ सके। क्लियर? सो m² + 1 इज इक्वल टू 6 अगर मैं करूं तो m² क्या हो गया, 6 - 1, because plus becomes -1 goes on the other side of the equation, addition becomes subtraction when goes on the other side of the equation। clear? Therefore m² is equal to 5। क्या किसी का स्क्वायर 5 हो सकता है? क्या किसी का स्क्वायर 5 हो सकता है? m² is equal to 5 cannot be an integer, m cannot be an integer, therefore m² - 1 is equal to, let m² - 1 is equal to 6। ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, तो m² - 1 वाला ट्राई करना पड़ेगा। अगर m² - 1 is equal to 6 है, that is m² is equal to 6 + 1, therefore m² is equal to 7। now क्या 7 पॉसिबल है? क्या 7 किसी का स्क्वायर है? नहीं है, therefore m cannot be an integer, so not possible। let 2m is equal to 6, let 2m is equal to 6, therefore m is equal to, multiplication becomes division when goes on the other side of the equation, so m is equal to 6/2, 2 1s are 2 3s are, therefore m is equal to 3। अब एक बार मुझे m मिल गई तो पाइथागोरस ट्रिपलेट की एक वैल्यू m 3 है, 6 है, सॉरी, एक वैल्यू क्या है, 6 है, तो m 3 आ गया। अब m² + 1 क्या होगा, 3 का स्क्वायर + 1 दैट इज 6 + 1 7, 6 + 1 7, और m² - 1 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -1 दैट इज 6 - 1 इज इक्वल टू, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 इज इक्वल टू 10, एंड 3 का स्क्वायर 9 - 1 इज इक्वल टू 8। सो मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 6 8 10। मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, 6। ये मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट की वैल्यू नहीं होगी, 2m इज इक्वल टू 6, 6 मेरी पाइथागोरस ट्रिपलेट की एक वैल्यू है, एक वैल्यू मुझे मिल गई तो मैं अलग अलग जगह ट्राई करूंगी। अगर मेरा आंसर प्रॉपरली इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर आ रहा है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, होल नंबर है, तो अपन पाइथागोरस ट्रिपलेट ढूंढ सकते हैं। क्लियर एवरीवन? अच्छे से गो थ्रू करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। Okay. Next question 14.
ठीक है। अब सेम एम स्क्वायर प्लस 1 में ट्राई करूंगी। तुमको ये वाला स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के टाइम कंपल्सरी लिखना है। क्लियर एवरीवन? सो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14, देयरफॉर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। क्या 13 पॉसिबल है? क्या 13 किसका स्क्वायर है? नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ एम विल नॉट बी एन इंटीजर। ठीक है। लेट एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14। एम स्क्वायर, चलो एम स्क्वायर माइनस 1 ट्राई कर लेते हैं। अगर एम स्क्वायर प्लस 1 पॉसिबल नहीं है तो एम स्क्वायर माइनस 1 ट्राई करके देखते हैं। देयरफॉर एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 14 minus becomes plus when goes on the other side of the equation, 14 plus 1, therefore m square is equal to 15. अब 15 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, 15 किसी का स्क्वायर नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ m will not be an integer, will not be an integer. क्लियर? सो मैं 2m वाला कंसेप्ट यूज करके देखूंगी। लेट 2m is equal to 14. Therefore, m is equal to, multiplication becomes division when goes on the other side of the equation. So 14 divided by 2, that is 2 ones are 2 sevens are. So therefore, m is equal to 7. Therefore, m square plus 1 is equal to 7 sevens are 49 plus 1, that is 50. And m square minus 1 is equal to 49 minus 1, that is 48. So मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हुआ? 14 तो एक वैल्यू है ही, 48 एंड 50। मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट तुमको लास्ट में कंपलसरी लिखना है। एंड उसके अंदर भूल से भी m की वैल्यू मत लिखना, m की वैल्यू नहीं लिखनी, m की वैल्यू दूसरे वैल्यूज जुड़ने के लिए है। क्लियर एवरीवन? अच्छे से इसको गो थ्रू करो। कितना सम है इसके अंदर? टोटल 4 सम्स है। ओके, 16 एंड 18 इसके बाद। एंड 18। सो सी क्वेश्चन क्या है? 16। सो एम स्क्वायर, लेट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16। सो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। नहीं पॉसिबल। क्लियर? वो तुमको स्टेटमेंट सेम जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया था वो रिपीट करना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। लेट एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। नॉट पॉसिबल। सो अपन 2m ट्राई करेंगे। 2m इज इक्वल टू 16, देयरफॉर m इज इक्वल टू 16 अपॉन 2। 2 1 जा 2 8 जा। क्लियर? सो मुझे m की वैल्यू क्लियर आ गई। अब इफ m इज इक्वल टू 8, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 64 minus 1 is equal to 63. Therefore, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो गया? एक तो 16 है, दूसरा 63 एंड तीसरा 65। क्लियर एवरीवन? ये तक समझ आ गया? एकदम अच्छे से गो थ्रू कर लो। रिपीटेटिव सेम टाइप के ही सम्स है। क्लियर एवरीवन? लास्ट क्वेश्चन क्या था? 18 आई थिंक सो। यस 18।
E2, ठीक है. सो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस 1. 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है शायद से. 324 प्लस 1 दैट इज 325. 325 किसी का भी स्क्वायर नहीं है. 325 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, सो नॉट पॉसिबल. m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर. सॉरी मैंने पूरा कंसेप्ट ही गलत कर दिया. मैंने m की वैल्यू 18 ले ली. Let m square plus 1 is equal to 18. Therefore, m square is equal to 18 minus 1 is equal to 17. Not possible. Let m square minus 1 is equal to 18. Therefore, m square is equal to 18 plus 1 is equal to 19. That is also not possible. So, let 2m is equal to 18. Therefore, m is equal to, multiplication becomes division when goes on the other side of the equation. So, 18 upon 2, that is 9. If m is equal to 9, therefore, m square plus 1 is equal to 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 plus 1 that is 82. And m square minus 1 is equal to 81 minus 1 that is 80. So, Pythagoras theorem क्या हो गया? 18, 80, 82. Clear everyone? 18, 80 and 82. अच्छे से गो थ्रू कर दो. लास्ट सम था आज का और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है इधर ही. So goodbye everyone. We'll end this lecture by this sum and we'll continue with the next exercise in the next lecture. Goodbye.